संध्योपासना की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा की बड़ी कृपा से हम सब लोग आज यहाँ इतनी पवित्र वेला में परमपिता परमात्मा के ही आनंद स्वरूप का ध्यान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं जो भी लोग इस समय कक्षा में जुड़े हुए हैं बस एक दो बातें कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद विधिवत उपासना आरंभ करेंगे। जिन जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑन किए हुए हैं आप बंद कर लीजिए, क्योंकि आपका वीडियो ऑन रहेगा तो फिर बाकी लोगों का ध्यान उधर ही जाएगा। और वैसे तो आप सभी लोग वरिष्ठ हैं, बड़े हैं और जानकार हैं, तो माइक बंद ही रखेंगे जिससे कि किसी को बाधा ना हो। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जितने लोग हैं सब लोग एक व्यवस्थित आसन पर बैठ गए होंगे। आपने वो सब चीज़ें पहले से सुनिश्चित कर रखी होंगी जो हमने संदेश में भेज दी थी। जैसे आप शौच आदि से निवृत्त हो गए होंगे अच्छे से, आपने दातून, कुल्ला, मंजन इत्यादि जो भी है वो कर लिया होगा। कुल मिलाकर आप इस समय उपासना के लिए बाहर और भीतर से एकदम तैयार होंगे। ये सभी तैयारियां बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि यदि तैयारियां करके उपासना में नहीं बैठेंगे तो उपासना में वो वांछित सफलता नहीं मिल पाएगी जिसको हम चाहते हैं या जो हमारी अपेक्षा रहती है। तो जो कक्षा में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको बहुत देर तक आसन में बैठने में बाधा होती है, तो आप आराम से किसी कुर्सी पर, बिस्तर पर बैठ जाएंगे। दीवार का सहारा ले लेंगे, किसी अन्य वस्तु का सहारा लेना हो या जहां आपको सहजता, अनुकूलता हो ना, आप आराम से उसका सहारा ले सकते हैं। जब आपको लगे कि आसन अधिक देर तक नहीं लगाया जा रहा है तो आराम से, ये तो मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, आप आराम से अपना आसन खोल लीजिएगा। पैर फैलाने हैं, पैर भी फैला सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग इस कार्य में दृढ़ हैं, जिनका अभ्यास उत्तम है, तो वो इस अभ्यास को और परिपक्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो कुछ निर्देश थे। बाकी तो हमारी कक्षा लगभग 1 घंटे तक चलेगी और मुझे विश्वास है कि आप 1 घंटे तक बैठ पाएंगे आराम से। नहीं भी बैठ पाएंगे तो थोड़ा सा आप अपने आप को बीच बीच में इस रूप में सहज कर लेंगे कि आपका आसन भी ना बिगड़े ज़्यादा अधिक और आपकी उपासना में भी बाधा ना हो। बाकी तो जो निर्देश मैं यहाँ से देता रहूँगा उनको आप देखते रहेंगे। तो इस समय लगभग अधिकांश लोग जुड़ ही गए हैं, तो अब आरंभ करते हैं। तो सभी लोग एक अनुकूल आसन लगा लेंगे, कोई भी एक अच्छा सा आसन जिसमें आप अधिक समय तक बैठ सकते हैं, जैसे पद्मासन या सुखासन, आलथी पालथी मारकर जिसको हम बैठना कहते हैं, अर्ध पद्मासन अथवा सिद्धासन, जो भी आपका पहले का अधिक अभ्यास वाला आसन रहा हो। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। एक बार संपूर्ण शरीर का ऊपर से नीचे तक अवलोकन करेंगे। गर्दन सीधी, किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई अकड़न, कोई जकड़न नहीं होनी चाहिए। यदि है तो ढीला छोड़ देंगे। मेरुदंड सीधा, एक दंड की भांति तना हुआ रहेगा। कोई बहुत अधिक बल लगाकर प्रयत्न करके मेरुदंड को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, सहज सामान्य। एक बार नीचे पैरों की ओर अपनी दृष्टि ले जाएंगे, मतलब अपने ध्यान को ले जाएंगे। कहीं कोई किसी प्रकार की अधिक तनाव, कोई जकड़न, कोई खिंचाव ऐसा तो नहीं है। सहज आसन
जिसमें कोई बहुत अधिक प्रयत्न न लगाया गया हो। एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का सूक्ष्मता से आराम से अवलोकन करेंगे। अपने मस्तक को एक बार देखेंगे, मस्तक पर अपने मन को ले जाएंगे। किसी प्रकार का कोई खिंचाव, तनाव, माथे में पड़ी हुई बल रेखाएं ढीला छोड़ देंगे। किसी प्रकार का कोई कसाव उनमें नहीं होने पाए। आँखों को कोमलता से बंद करेंगे। कोई अधिक प्रयत्न लगाकर उनको भींचेंगे नहीं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, सौम्यता के भाव, जबड़ों को अधिक कसकर बंद नहीं करेंगे। अधिक प्रयत्न हो तो ढीला छोड़ देंगे। ऐसे ही संपूर्ण शरीर में जहाँ कहीं भी बहुत अधिक प्रयत्न लगा हुआ है उसको एकदम ढीला छोड़ देंगे और सहज एकदम सामान्य आसन का अभ्यास करेंगे। अब हमारा यह आसन उपासना के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। तो आइए हम सभी मिलकर परम पिता परमात्मा की कृपा से जो यह उत्तम सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, इसके कारण से अंतर जगत की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने मन में परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाकर रखेंगे कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा हुई जो इस उत्तम, पवित्र, सुंदर, सात्विक, शांत वेला में मुझे उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, आपने इतनी सारी उत्तम से उत्तम व्यवस्थाएं मेरे लिए बनाई हैं जिससे कि मैं लंबे समय तक उपासना में बैठ सकूं, स्वयं को एकाग्रचित्त कर सकूं और दीर्घ काल तक आपके आनंद का पान करता रहूं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत उपकार मानता हूं। हे प्रभु, आप ही की कृपा से आज मैं आप ही के आनंद को भोगने के लिए, उसका पान करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं कदम उठा रहा हूँ। आप मुझ साधक की रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, जिससे कि मैं दीर्घ काल तक अपने इस आसन को बनाकर रख सकूं। मैं उपासना को विधिवत निर्विघ्न रूप से जारी रख सकूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अब सभी लोग अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित करेंगे। गहरा, लंबा, दीर्घ श्वास प्रश्वास आ रहा होगा, जा रहा होगा, उसी पर अपने मन को टिका देंगे। ना तो बहुत अधिक बल लगाकर प्राण को भीतर खींचना है, ना बहुत अधिक प्रयत्न लगाकर प्राण को बाहर छोड़ना है। थोड़ी देर तक आते जाते प्राण पर अपने मन को टिकाने का प्रयास करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा प्रयत्न लगाकर प्राण को धीरे धीरे भीतर की ओर लंबा करते जाएंगे
और बाहर की ओर छोड़ते समय भी उसको और दीर्घ करेंगे, लंबा करेंगे, लेकिन कोई बहुत अधिक प्रयत्न नहीं लगाना है। इतना सूक्ष्म श्वास प्रश्वास करेंगे कि यदि हमारी नासिका के आगे एक रुई का टुकड़ा रख दें तो वो भी हिलने ना पावे। बाहर के सभी विषयों से अपने ध्यान को हटाकर केवल प्राण पर, आते जाते श्वास पर अपने मन को पूरा एकाग्रचित करने का प्रयास करेंगे। ऐसा मन में विचार करेंगे कि मेरा जो मन अभी तक बाहर के किसी विषय पर जा रहा था, चंचल था, गतिशील था, अब वह धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगा है, अंतर्मुखी होने लगा है। यह प्राण मेरे इस मन को नियंत्रित करने वाला है, मेरे मन को बांधने वाला है, मेरे मन को सात्विक और एकाग्र करने वाला है। मैं धीरे धीरे एकाग्रता की ओर बढ़ रहा हूँ। अब इसके पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। जिन लोगों को प्राणायाम करने में बाधा होती है तो वो अधिक प्रयत्न लगाकर प्राणायाम नहीं करेंगे, वो केवल अपने आते जाते श्वास पर ही ध्यान को केंद्रित रखेंगे। और जिन लोगों को प्राणायाम करने में सहजता होती है वो बाह्य प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले प्राण को भीतर भर लेंगे और भरने के पश्चात उसको पूरे वेग के साथ, पूरे सामर्थ्य के साथ बाहर फेंक देंगे। जैसे वमन करते हैं, उल्टी करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से बाहर ही रोक लेंगे। यथा सामर्थ्य, जितना शक्ति है उतने समय तक बाहर रोक के रखेंगे। जब घबराहट होने लगेगी तो उसको धीरे धीरे भीतर की ओर भरते चले जाएंगे। ये एक बाह्य प्राणायाम का एक अभ्यास हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस समय बाहर रोक रहे होंगे हम प्राण को, उस समय परम पिता परमात्मा के जो गुण हैं, जो प्राणायाम मंत्रों के माध्यम से कहे हैं, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, इन मंत्रों का अर्थ सहित चिंतन करेंगे कि हे प्रभु, आप प्राण स्वरूप हैं, प्राणों को देने वाले हैं, प्राणों से प्रिय हैं। आप दुख विनाशक हैं, दुखों को दूर करने वाले हैं। आप सर्वव्यापक हैं, आप महान हैं, आप दुष्टों को दंड देके रुलाने वाले हैं, आप अविनाशी हैं। ऐसा विचार मन में करते हुए हम 3 प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले बाह्य प्राणायाम का पहला अभ्यास, प्राण को भीतर भरेंगे और पूरे वेग से बाहर फेंककर उसको बाहर यथाशक्ति रोकेंगे। जिस समय ये आपने प्राण को बाहर फेंका है, अपना जो पेट है उसको भीतर की ओर खींच कर रखेंगे। नीचे जो मूल इंद्रिय का हिस्सा है उसको ऊपर की ओर संकोच करके ऊपर की ओर खींच के रखेंगे।
मन में परम पिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे प्राण को भीतर की ओर भरते चले जाएंगे और ऐसा करने के उपरांत दूसरा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। फिर से प्राण को भीतर भरकर पूरे वेग के साथ बाहर फेंक देंगे, बिल्कुल पहले जैसी क्रिया। यदि कोई 3 से अधिक प्राणायाम करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि किसी का सामर्थ्य अधिक नहीं है तो सामान्य श्वास प्रश्वास करेंगे, गहरा, लंबा, दीर्घ, सूक्ष्म श्वास प्रश्वास। मन में ऐसा विचार करेंगे कि अभी तक जो मेरा मन चंचल था, जो मेरा मन बाहर के किसी विषय पर शीघ्रता से चला जाता था, अब वो प्राणायाम करने से स्थिर हो गया है, ठहर गया है, एकाग्र हो गया है। अब यह मेरा मन परम पिता परमात्मा का ध्यान करने के लिए लगभग तैयार हो चुका है। अब यह मन मेरे अपने नियंत्रण में है। अब यह अंतर्मुखी होने लगा है। प्राणायाम का और भी बहुत अभ्यास होता है, जिसमें आभ्यंतर स्तंभवृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम भी होते हैं। किंतु आज प्रथम कक्षा है तो हम बाकी प्राणायामों का अभ्यास अगली कक्षाओं में भी करते रहेंगे। प्राणायाम के पश्चात अब प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे। बाहर से कोई ना कोई विषय ऐसा है जो हमारी इंद्रियां ग्रहण कर रही हैं, जैसे बाहर से झींगुरों का आता हुआ कोई लगातार कोई शोर हो सकता है, उनकी कोई ध्वनि हो सकती है, अथवा जिस कक्ष में हम बैठे हैं यदि पंखा चल रहा है तो ऊपर से वायु का स्पर्श हो सकता है, अथवा हमारे मुख में घुल रही लार में से कोई रस बन रहा होगा, या आँखों के सामने किसी प्रकार का कोई एक रूप बन रहा होगा। कुछ भी, जो भी आपको अनुकूल लगे, आप किसी भी एक विषय पर अपने मन को रोकने का, टिकाने का प्रयास करेंगे। जैसे
बाहर से यदि किसी चीज़ का लगातार कोई शोर आ रहा है, कोई ध्वनि आ रही है, कोई स्वर आ रहा है, उसी पर अपने ध्यान को टिकाने का प्रयत्न करेंगे। मन को उधर ले जाएंगे तो मन के साथ साथ हमारी वह इंद्रिय यानी कर्णेंद्रिय, या आप किसी अन्य विषय पर टिकाते हैं तो उसी पर उस संबंधी जो इंद्रिय है वो जाकर टिक जाएगी। उसको रोकने का, टिकाने का प्रयास करेंगे। कुछ समय तक यह अभ्यास निरंतर करेंगे। जिस बाह्य विषय पर हमने ध्यान को टिकाया हुआ है, यदि वहाँ से हमारा ध्यान, हमारा मन टूटता है, हटता है, तो उसको प्रयत्नपूर्वक लाकर फिर से उसी पर लगाने का अभ्यास करेंगे। इस प्रत्याहार के अभ्यास से हम यह अवलोकन करेंगे कि अब मेरी इंद्रियां भी, जो थोड़ी चंचल थीं, जो बाहर के किसी विषय पर शीघ्रता से दौड़ जाती थीं, चली जाती थीं, राजसिक थीं, जिनमें गतिशीलता थी, अब वो मन के अनुरूप हो गई हैं। यह प्रत्याहार के अभ्यास का परिणाम होता है। अब संपूर्ण इंद्रियां भी मेरे नियंत्रण में हैं, चित्त के अनुरूप हैं। जिस चित्त को मैं जहाँ लगाना चाहता हूँ, इंद्रियां भी उसी के साथ वैसी ही लग जाती हैं। तो अब ऐसा भी मन में एक विचार करेंगे कि अब अंतर्मुखी होने की यात्रा आगे बढ़ गई है। यह प्रत्याहार का अभ्यास हुआ। पश्चात धारणा का अभ्यास करेंगे। धारणा का अभ्यास करने के लिए अपने मन को शरीर के किसी एक भाग पर टिकाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे ऊपर से चलते हैं, शरीर में सबसे ऊपर का हिस्सा सिर में,
सिर में ऊपर बीचों बीच ब्रह्मरंध्र जिसे कहा जाता है, या तो वहाँ अपने मन को टिका देंगे, या नीचे मस्तक के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर, अथवा दोनों भौहों के मध्य में जो स्थान है वहाँ पर, अथवा नासिका के अग्रभाग पर, अथवा जिह्वा के अग्रभाग पर, अथवा कंठ प्रदेश में जो हमारा कंठ है वहाँ पर, अथवा हृदय प्रदेश में बीचों बीच जहाँ आत्मा निवास करता है, अथवा नाभि प्रदेश जो संपूर्ण शरीर का केंद्र है, अथवा मूलेंद्रिय। तो जहाँ आपको अनुकूल लगे, जहाँ आपको लगता है कि अधिक समय तक मेरा मन शरीर के इस स्थान पर टिक सकता है, वहाँ धारणा करने का प्रयास करेंगे। माने वहाँ पर अपने मन को अधिक से अधिक समय तक रोकने का प्रयत्न करेंगे। और ऐसा करते समय मन में एक भाव बनाकर रखेंगे कि सर्वव्यापक परमात्मा जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान हो रहे हैं वो इस स्थान पर भी हैं और मेरी निरंतर रक्षा कर रहे हैं, मेरी इस धारणा के अभ्यास में सहायता कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, वो मीटिंग छूट गई थी। धारणा के अभ्यास को लेकर आप लोग सुन पाए थे क्या? जी सर। अच्छा ठीक है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। प्र जी ठीक है। अब धारणा का अभ्यास करेंगे। धारणा का अभ्यास करने के लिए अपने मन को शरीर के किसी एक स्थान पर टिका देंगे। जैसे ऊपर से देखें तो ब्रह्मरंध्र जो शरीर सिर में बिल्कुल बीचों बीच ऊपर एक स्थान होता है, उसके नीचे मस्तक में बीचों बीच आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के मध्य में जो स्थान होता है वह, नासिका का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग, कंठ प्रदेश, हृदय में बीचों बीच स्थान जहाँ आत्मा यानी मैं निवास करता हूँ, या उसके नीचे नाभि प्रदेश, कहीं भी किसी भी एक स्थान पर जहाँ हमें सहजता होती है और अधिक समय तक हम अपने मन को टिका सकते हैं, वहाँ टिकाने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही यह भी विचार करेंगे कि हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं, आप संपूर्ण ब्रह्मांड में तो विद्यमान हो ही रहे हैं, आप इस धारणा वाले अभ्यास पर भी उपस्थित हैं और निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हैं। इस धारणा के अभ्यास को पुष्ट होने में आप मेरी सहायता कर रहे हैं। यदि मन किसी विषय पर बाहर जाता है, विक्षिप्त होता है, चंचल होता है, तो फिर उसी धारणा स्थल पर, जैसे मान लीजिए मैंने अपने मन को आज्ञा चक्र यानी मस्तक में बीचों बीच लगाया हुआ है और बीच में वो हट के कहीं और चला जाता है, उसको फिर से रोक कर लाएंगे सहजता से, कोई बहुत अधिक प्रयत्न करके नहीं, सहजता से लाकर उसको फिर उसी स्थान पर टिकाएंगे। ऐसा बार बार अभ्यास करेंगे।
उस धारणा स्थल पर होने वाली संवेदना को भी महसूस करने का, प्रत्यक्ष करने का, उसको अनुभव करने का भी प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी धारणा नासिका के अग्रभाग पर की हुई है, तो उस स्थान पर होने वाली कोई भी संवेदना, कोई भी किसी भी प्रकार का जो वहाँ स्पर्श हो रहा है, उस स्थान पर किसी प्रकार का कोई स्पंदन हो रहा है, कोई किसी भी प्रकार की भीतर से संवेदना हो रही है, भीतर की ओर से उस संवेदना को पकड़ने का प्रयास करेंगे। इस धारणा के अभ्यास के पश्चात इस मन में यह देखने का प्रयास करेंगे कि अब मेरा मन रुक गया है, अब पूर्णतः स्थिर हो गया है। अब मैं इस मन को जिस भी वस्तु पर लगाना चाहता हूँ, जिस भी वस्तु का ध्यान करना चाहता हूँ, अब यह मन उसके लिए तैयार हो चुका है। संसार के किसी भी पदार्थ का प्रत्यक्ष करने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए, उसके सही सही स्वरूप का ज्ञान करने के लिए मेरा मन पूर्णतः स्थिर हो गया है, एकाग्र हो गया है। अब धारणा के पश्चात ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान करने के लिए अनंत वस्तुएं हैं। संसार की किसी भी वस्तु का ध्यान किया जा सकता है। किसी पर भी हम मन को लगाकर उसके सही सही स्वरूप का बोध कर सकते हैं। किंतु आज हम संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु परम पिता परमात्मा का ध्यान करेंगे। परम पिता परमात्मा के असंख्य नाम हैं, असंख्य गुण हैं। उन्हीं में से किसी एक गुण का हम ध्यान करेंगे। परम पिता परमात्मा के असंख्य गुणों में से आज उनके एक सर्वोत्तम गुण सर्वज्ञ पर हम चिंतन करेंगे,
ध्यान करेंगे। मन में वृत्तियों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, पूर्व के अभ्यास के माध्यम से, पूर्व की स्मृतियों के माध्यम से, पूर्व के स्वाध्याय के माध्यम से जो हमने जाना है कि परमेश्वर कैसा सर्वोच्च है, उस पर विचार करेंगे। परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हुए उनको अपना प्रिय सखा, प्रिय मित्र, परम मित्र मानते हुए ये ध्यान करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। इस संसार में जो भी वर्तमान में हो रहा है, आप सब जानते हैं। सृष्टि का जब आपने निर्माण किया तो उस निर्माण की प्रक्रिया में जितने भी पदार्थ प्रयुक्त हुए, मूल प्रकृति से कार्य रूप इस जगत के बनने में जितना भी ज्ञान हो सकता था, वो सब आपके पास था और है। आप सर्वज्ञ हैं, आपका अनंत ज्ञान है, आप अनंत विज्ञान से युक्त हैं। सृष्टि का कैसे निर्माण करना है, इतने अनंत ब्रह्मांड की कैसे रचना करनी है, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इस निर्माण की प्रक्रिया में कितने जीव उपस्थित हैं, कितने जीव शरीर धारण करते हैं, किसको क्या शरीर प्रदान करना है, किस वस्तु को कैसा स्वरूप देना है, आप सब जानते हैं। आप सर्वज्ञ हैं। सृष्टि निर्माण के उपरांत इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे धारण करना है, इसका कैसे संचालन करना है, आप सब जानते हैं। आपका सब विज्ञान है। कोई भी वस्तु आपसे अनभिज्ञ नहीं है। कोई वस्तु आपके द्वारा अंधकार में नहीं है। सब प्रकाशित हैं, सब ज्ञान में हैं। हे प्रभु, आप मुझ पर भी कृपा कीजिए, मुझे भी इन सब का बोध कराइए, मुझे भी ज्ञान कराइए। मुझे बहुत प्यास है, मुझे बहुत भूख है इस ज्ञान की मुझे भी प्राप्ति कराइए। प्रभु, इतने बड़े ब्रह्मांड के आप स्वामी हैं, उसको कैसे संचालित करते हैं, कैसे उसको आप धारण करके रखते हैं, ये वृहद विज्ञान केवल आप ही के पास है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। इस धारण के पश्चात आप संपूर्ण सृष्टि का प्रलय करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। कैसे किस वस्तु का निरंतर प्रलय करना है, कैसे एक साथ पूरी सृष्टि का प्रलय करना है, आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कितनी जीवात्माएं हैं, मेरी दृष्टि से तो अनंत हैं। मैं उनका बोध भी नहीं कर सकता, मैं उनको गिन भी नहीं सकता, अगणित हैं। किंतु आप तो उनकी यथावत संख्या को जानते हैं, आपको उन सब का यथावत बोध है। क्यों? क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। कौन जीवात्मा किस शरीर में है, आप सब जानते हैं। कौन जीवात्मा इस वर्तमान में क्या कर्म कर रहा है, आप सब जानते हैं। किस जीवात्मा ने पिछली सृष्टियों में अनादिकाल से चली आ रही लगातार सृष्टि में कितने कर्म किए, कौन कौन से कर्म किए, आप सब जानते हैं। किस जीवात्मा ने कितनी बार मुक्ति को प्राप्त किया, कितनी बार शरीरों को धारण किया, कितनी बार बंधन में, कितनी बार मोक्ष में गया, आप सब जानते हैं। किसी जीव के द्वारा कितने पाप कर्म हुए, किस जीव के द्वारा कितने
पुण्य कर्म हुए, भले ही वो शारीरिक कर्म हो, वाचिक कर्म हो अथवा मन में किए जाने वाले कर्म हो, आपको सबका बोध है। मैं भी जो शरीर से कर्म अभी कर रहा हूँ अथवा पूर्व में किए हैं अथवा भविष्य में करूँगा, उनको भी आप सब जानते हैं। आप सर्वज्ञ हैं। मेरी एक छोटी से छोटी वृत्ति, छोटे से छोटे विचार को भी आप जानते हैं। मेरे मन में चल रही प्रत्येक गतिविधि को भी आप यथावत समझते हैं। इस संसार में जितनी जीवात्माएं हैं, उनके जितने शरीर हैं, उन शरीरों में जितने प्रकार की गतिविधियां, क्रियाएं संचालित हो रही हैं, जितने नियम उनमें काम करते हैं, आप ही के बनाए हुए हैं। आप उन्हें सब जानते हैं। मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मुझे तो बड़ा न्यून सा ज्ञान है। सबके शरीरों में होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं, जैसे रक्त संचरण की क्रिया आप ही की बनाई हुई है, आप यथावत जानते हैं। किसी के भी शरीर में होने वाली बाकी सब गतिविधियां, चाहे वो पाचन तंत्र संबंधी हो, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र संबंधी हो अथवा संपूर्ण तंत्रिका तंत्र संबंधी क्रियाएं जो शरीर में चलती हैं, आपको सबका बोध है, सब जानते हैं। प्रभु, आपके पास तो अनंत विज्ञान है, मुझे भी इन सबका बोध कराइए। इस सृष्टि के परमाणु से लेकर बड़े पृथ्वी आदि पदार्थों तक का सबका आपको बोध है। परमाणु के भीतर भी जो सूक्ष्म कण हैं, उसके भीतर भी जो क्रियाएं हो रही हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में भी जो आपस में जुड़ाव है, जो संघात है और इलेक्ट्रॉन्स का लगातार घूम के जो संचालित होना है, उसको भी आप यथावत जानते हैं। प्रत्येक परमाणुओं के संघात होने से, जुड़ने से जो क्रियाएं संसार भर में संचालित हो रही है, आप ही की बनाई हुई हैं, आप ही धारण कर रहे हैं और जान भी रहे हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। प्रत्येक परमाणु में कितनी गति है, कितना आवेश है, क्या क्या बल लगे हुए हैं, क्या क्या चल रहा है, आप सब जानते हैं। उन बलों के होने से क्या क्या व्यवहार इस संसार में हो रहे हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का एक बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक ग्रह सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचे हुए है, बांधे हुए है। इस बल को आप यथावत जानते हैं। किस ग्रह में कितना बल है, किस ग्रह की कितनी ऊर्जा है, किस ग्रह में कितनी क्रियाएं इस गुरुत्वाकर्षण संबंधी काम कर रही हैं, आप सब जानते हैं। इन्हीं परमाणुओं के संघात होने से प्रत्येक ग्रह के बीच, प्रत्येक परमाणु के बीच, चाहे वो न्यून से न्यून दूरी हो, चाहे वो अधिकतम से अधिकतम प्रकाश वर्षों की दूरी हो, आप सब जानते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, कितने सौर मंडल हैं, कितनी आकाशगंगाएं हैं, मेरी दृष्टि से तो अनंत हैं। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु आप तो उनकी संख्या को यथावत जानते हैं। मेरे ही सौरमंडल में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मैं इस समय उपस्थित हूँ, इसी में असंख्य तारामंडल हैं, नक्षत्र हैं। मुझे उनकी गिनती का बोध भी नहीं है, किंतु आप तो उनको न केवल जानते हैं बल्कि धारण भी कर रहे हैं। आपका बृहद विज्ञान है, आप अनंत ज्ञान से युक्त हैं।
इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगाएं हैं। कितना भी यात्रा कर लें, कितना भी अनंत काल तक घूम लें, हम इसका छोर नहीं पा सकते। किंतु आप तो सब जगह विद्यमान होकर, सब जगह उपस्थित होकर सब वस्तुओं का यथावत बोध कर रहे हैं। आप सर्वज्ञ हैं। किस ग्रह पर कौन कौन से प्राणी रहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे बोध नहीं है। किंतु आप अन्य पृथ्वी आदि ग्रहों पर जो प्राणी रहते हैं उनको भी आप जानते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले कर्म, उनके द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं, आप उन सबको भी जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। प्रत्येक सूर्य आदि तेज वाले जो ग्रह हैं, जो उग्र स्वभाव वाले हैं, जो बहुत अधिक तेज प्रकाश वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके भीतर होने वाला प्रकाश आप ही का है। उन्हीं के द्वारा संसार का जो बोध होता है, जैसे सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, हम प्रत्येक वस्तु का बोध कर पाते हैं। ये सूर्य का प्रकाश आप ही के द्वारा प्रदान किया हुआ है। हमें जिस भी वस्तु का बोध अथवा ज्ञान हो पाता है, ये आप ही की कृपा से हो पाता है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं कि कैसे किसका बोध कराना है। मैं जीवात्मा क्या कर्म कर चुका हूँ, क्या कर्म कर रहा हूँ और भविष्य में क्या कर्म करूँगा, आप सब जानते हैं। भविष्य में क्या कर्म करूँगा इसको तो कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। लेकिन क्या कर्म कर सकता हूँ ये तो आप यथावत जानते हैं। मेरी कितनी क्षमताएं हैं, मेरा कितना सामर्थ्य है, मेरी क्या क्या स्थितियां हैं, आप सब जानते हैं। तो भविष्य में जो जो कर्म मैं कर सकता हूँ उनको आप जानते हैं। मेरे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म का क्या क्या फल हो सकता है, चाहे वो पुण्य रूप के कर्मों का सुख के रूप में फल हो, चाहे पाप रूप किए हुए दुष्ट कर्मों का, पाप कर्मों का दुख रूप फल हो, आप सब जानते हैं। इस अनंत सृष्टि में इतनी सारी आकाश गंगाओं के बीच में, अनंत सौरमंडलों के बीच, हमारे सौरमंडल में उपस्थित इस पृथ्वी की असंख्य प्रजातियों को आप यथावत जानते हैं। प्रजातियों की कुल संख्या को भी आप जानते हैं। उनमें रहने वाली जीवात्माओं के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को भी आप जानते हैं कि उनके द्वारा कितने कर्म किए जा रहे हैं और कितने कर्म भोगे जा चुके हैं। उन सब का आपको यथावत बोध है। किस जीवात्मा के कितने कर्म बचे हुए हैं, किसको किस योनि में भेजना है, कौन सा शरीर देना है, उसकी आयु कितनी शेष है, कितनी आयु आगे दी जानी चाहिए, कैसे न्याय करना है, किसके साथ अन्याय हुआ है सांसारिक दृष्टि से, किसके साथ क्या स्थितियां हैं, आप सब जानते हैं। इस संसार में मनुष्यों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिस व्यवहार को करके हम मनुष्य उन्नति को प्राप्त हो सकें, अपने सांसारिक और आध्यात्मिक व्यवहार निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकें, आप सब जानते हैं। आपका जो वेद ज्ञान है, आपका जो प्रदत्त वृहद वेद विज्ञान है, वह आप ही के द्वारा दिया हुआ है, वह आप ही का ज्ञान है। आप सर्वज्ञ हैं। वेदों के माध्यम से मिलने वाला ज्ञान आप ही का है, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं।
मुझ जीवात्मा को प्रेरणा कराकर, बुरे कामों से रोक कर आप मुझे बोध कराते हैं। जब मैं दुष्ट कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता हूँ, जब मैं पाप कर्म करने के लिए जाता हूँ, तो आप मुझे भय, शंका, लज्जा, डर दिखा करके, प्रेरणा करके मुझे बचाते हैं, बोध कराते हैं। आपका यह सर्वज्ञ स्वरूप बड़ा प्रिय है, बड़ा उत्तम है, बहुत विलक्षण है, उत्तम है, सर्वोत्तम है। जब मैं कोई शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित होता हूँ, जब मैं परोपकार का कोई कर्म करने के लिए प्रेरित होता हूँ, जब मैं आत्म कल्याण के लिए प्रेरित होता हूँ, तो वह प्रेरणा आप ही के द्वारा दी हुई होती है। आप ही मुझे उस प्रेरणा को कराने वाले हैं, उस बोध को कराने वाले हैं, जिससे कि मैं सद्मार्ग पर, सतमार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता चला जाता हूँ। हे प्रभु, आपने मेरी अंतर यात्रा को अच्छे से जाना है। मेरी संसार में क्या गति है उसको तो आप जानते ही हैं कि मैंने कितनी ऐश्वर्यों से युक्त उन्नतियां की हैं। मैंने बाहर संसार में कितने ऐश्वर्य अर्जित किए हैं, आप यथावत जानते हैं। किंतु मेरा जो भीतरी ऐश्वर्य है, जो आंतरिक उपलब्धियां हैं, आप उनको भी यथावत जानते हैं। मैंने क्या क्या अर्जित किया है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या प्राप्त कर लिया है, कितनी अंतर जगत की यात्रा पूर्ण कर ली है, आप सब जानते हैं। कितना मार्ग अभी शेष है, कितना लक्ष्य अभी दूर है, मैं तो नहीं जान पाता, किंतु आप तो यथावत जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। मेरे जीवन का परम लक्ष्य मैं तो भूल जाता हूँ, किंतु आप मुझे बार बार बोध कराते हैं कि आपके जीवन का परम लक्ष्य तो केवल एक ही है, वह है दुखों से अत्यंत निवृत्ति, दुखों से पूर्णतः छूट जाना। आप इसका मुझे निरंतर बोध कराते हैं। मुझे तो अपनी अल्पज्ञता के कारण, कम जानकारी के कारण बोध नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, किंतु आप मुझे बोध कराते रहते हैं। हे प्रभु, आप मुझ बालक पर, मुझ उपासक पर, मुझ अल्पज्ञ जीवात्मा पर कृपा कीजिए कि जैसा आपका विज्ञान है, जैसा आप यथावत इन चीज़ों को जानते हैं, मेरे लक्ष्य को जानते हैं, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं अपने जीवन के सब व्यवहारों में उस बोध को बनाए रख सकूं, मैं भी आपकी तरह जानने वाला बनूं। आंतरिक जगत की यात्रा में मैंने छोटी छोटी सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जैसे मेरे पास आप ही का दिया हुआ बहुत सारा ज्ञान है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो लेश मात्र सा थोड़ा सा पुरुषार्थ है, किंतु वो जो ज्ञान मैं अर्जित कर पाया हूँ, जो मुझे मेरी मुक्ति में सहायक है, वो आप ही का दिया हुआ है, आप ही के द्वारा प्रदत्त है, आप ही की सहायता से, आप ही की व्यवस्थाओं में प्राप्त हुआ है। प्रभु, आप ऐसे ही सर्वज्ञ होकर मेरे इस ज्ञान में निरंतर वृद्धि कीजिए। आपकी कृपा से जो मैं मानसिक सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त कर पाया हूँ, जो बल मुझे संसार में आगे बढ़ने के लिए, सब दुखों से लड़ने के लिए सहायक होता है, आप सब जानते हैं कि मेरे पास कितना बल है, कितना प्राप्त करना शेष है, आप सब जानते हैं। मेरे चित्त में कितनी एकाग्रता है, आप सब जानते हैं। मेरा चित्त किन वृत्तियों से युक्त है, किन संस्कारों से युक्त है, कितने कर्माशयों से युक्त है, आप सब जानते हैं। मैंने इस मन में क्या क्या इकट्ठा कर रखा है, कितना कुछ ज्ञान भरा हुआ है, आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। बहुत वृहद आपका ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। हे सर्वज्ञ परमात्मा,
मैंने जो आंतरिक प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता यानी मन की एकाग्रता जो पिछले दिनों एकत्र की है, जो मैंने पाई है, उसमें आपका ज्ञान, आपका बोध, आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा बड़ी रही है, बहुत सहायता दी है, बहुत बहुत कृपा रही है। प्रभु, आप ऐसे ही मुझ पर और कृपा कीजिए, जिससे कि मेरा जो मन है वो पवित्र होता जाए और आपके इस बोध को, आपके सर्वोच्च स्वरूप को धारण कर पाए, इसका निरंतर बोध कर सके। मैं आपके इस सर्वोच्च स्वरूप को स्वीकार करता हूँ। मैं इस सर्वोच्च स्वरूप को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ अल्पज्ञ जीवात्मा पर कृपा कीजिए कि मैं भी बहुत प्रकार के विज्ञान से, विद्याओं से, ज्ञान के बल से युक्त हो जाऊं। इतना बल तो मुझे दीजिए कि जिससे मैं अपने इहलौकिक, सांसारिक और पारलौकिक यानी आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर पाऊं। हे प्रभु, आपका यह सर्वोच्च स्वरूप मुझे मेरे कल्याण करने में अत्यंत सहायक है। आप अपने इस स्वरूप को निरंतर बोध कराते रहिए। आपकी कृपा से आपके इस सर्वोच्च स्वरूप को यथावत तो मैं कभी नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अल्पज्ञ हूँ और आप सर्वज्ञ हैं। किंतु आप ही की कृपा से जितना भी मुझको अभीष्ट है, जितना मुझको योग्य है, आप उसका मुझे बोध कराइए। हे प्रभु, आप मुझे अपने इस सर्वोच्च स्वरूप का बोध कराते हैं, तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मैं आपकी बहुत प्रकार की प्रशंसा रूप भक्ति उपासना निरंतर करूँगा। आप मेरी सहायता कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, मेरा बहुत सारा जीवन अल्पज्ञता में, अज्ञानता में, अंधकार में बीता है। आपके सर्वज्ञ गुण के कारण मुझे बोध होने लगा है, मैं प्रकाश में आ गया हूँ। अब मैं उन्नति की ओर बढ़ गया हूँ। आज मैं अपने आप को बोध से युक्त पाता हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आपका बड़ा बड़ा पुरुषार्थ है, आपकी बड़ी कृपा है, आपका बड़ा पराक्रम है। हे सर्वज्ञ परमात्मा, आप ऐसे ही मुझ पर अनंत काल तक अथवा लक्ष्य प्राप्ति होने तक यूं ही कृपा करते रहिए। मैं आपकी कृपा का ऐसे ही पात्र बने रहना चाहता हूँ। मुझे मेरे ज्ञान का कभी घमंड ना हो, ऐसी भी कृपा आप मुझ पर कीजिए, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि इस ज्ञान के कारण कहाँ मेरी अवनति हो सकती है और कहाँ मेरी उन्नति हो सकती है। तो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं निरंतर इस ज्ञान के कारण उन्नति को प्राप्त होता रहूं। अब परमात्मा के इस महान स्वरूप को बोध करने के पश्चात परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आज इस पवित्र, शुभ, सुंदर
मधुर वेला में मैंने उपासना आरंभ की थी। जब से मैं उपासना में बैठा और जब तक आपके स्वरूप का बोध करता रहा, मैं अंतर जगत की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ता रहा। आपने मेरी बहुत प्रकार की सहायता की। आपने मेरे चित्त को स्थिर होने में, मेरे चित्त में एकाग्रता बनने में बहुत सहायता की। आज की मेरी उपासना में आपने मेरा हाथ थामे रखा। आपने मुझे दृढ़ता प्रदान की। आपने मेरे आसन को स्थिर रखा। आपकी व्यवस्थाओं में मैं आपके इस सर्वज्ञ स्वरूप को समझ पाया। आज की मेरी उपासना सफल रही। आज की उपासना से मैंने बहुत कुछ अर्जित किया है। आज की उपासना से मेरे आंतरिक ऐश्वर्य में खूब सारी वृद्धि हुई है। आपकी कृपा से मुझे आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिली है। हे प्रभु, आप ऐसे ही मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं सायंकालीन और कल या आने वाले दिनों में जब भी मैं उपासना करने बैठूं, तो मैं इस अंतर जगत की यात्रा को यहीं से आरंभ करूं। अंतर जगत की यात्रा में कोई विघ्न मुझको न आने पाए। आप वहाँ भी ऐसे ही मेरे मार्गदर्शक, मेरे परम सहायक, परम मित्र, परम सखा, परम पिता, परम माता, परम गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा। हे प्रभु, आपका बार बार कोटिशः अनेकशः धन्यवाद करता हूँ। आपके सामने नतमस्तक होता हूँ। आपके सामने अपना संपूर्ण न्यौछावर करता हूँ, समर्पण करता हूँ। आप मेरे इन भावों को, मेरे नमन को, मेरे द्वारा दिए हुए मान को स्वीकार कीजिए। मैं आपका बड़ा उपकार मानता हूँ। एक बार सभी लोग, जो आज की उपासना से हमने उपलब्धि प्राप्त की है, जो अंतर जगत की यात्रा में हमें एकाग्रता मिली, जो प्रसन्नता मिली, जो परम पिता परमात्मा का सानिध्य मिला, जो उनकी कृपा हमको आज प्राप्त हुई, उन सब का एक बार मौन होकर स्थिरता से, एकाग्रता से महसूस करेंगे, उसका अनुभव करेंगे कि आज मैंने क्या क्या प्राप्त किया। अब सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे, आंखों को खोले बिना, और भीतर की जो मन की स्थिति है उसको छोड़े बिना, उसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप आए बिना अपने शरीर में थोड़ी थोड़ी सी हलचल करेंगे। थोड़ा सा शरीर को हिलाएंगे डुलाएंगे, जैसे दोनों हाथों में गति देने का प्रयास करेंगे। अपनी अंगुलियों को हिलाएंगे हल्का हल्का, लेकिन मन की स्थिति को वैसा ही रखेंगे। आँखों को बंद रखेंगे। धीरे धीरे शरीर में यदि कहीं अधिक खिंचाव है, तनाव है, शिथिलता है, तो उनको ढीला छोड़ देंगे। अपने आसन को बहुत आराम से, धीरे से बदल लेंगे, सहज हो जाएंगे एकदम। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लाएंगे,
दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। धीरे धीरे आंतरिक स्थिति को यथावत बनाए रखेंगे, आंखों को भी बंद रखेंगे। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर ले जाकर टिका देंगे। कुछ समय तक बंद रखेंगे, ऐसे ही ढक कर रखेंगे। धीरे धीरे मस्तक और चेहरे पर इन हाथों को फिराएंगे, घुमाएंगे। साथ ही यह भी प्रयास करेंगे कि मेरा जो चेहरा है, मेरा जो मुखमंडल है वो तेज से युक्त हो गया है। मेरे चेहरे पर सौम्यता, उदारता, विनम्रता के भाव आ गए हैं, प्रसन्नता के भाव आ गए हैं और मैं तेज से युक्त हो गया हूँ, मैं ओज से युक्त हो गया हूँ, मैं बहुत बड़े सामर्थ्य से युक्त हो गया हूँ। मेरे भीतर की दुर्बलता अब दूर हो गई है। अब मैं आंतरिक और बाह्य सब प्रकार के सामर्थ्यों से युक्त हो गया हूँ। धीरे धीरे आँखों को ढके हुए ही पहले हथेलियों से आँखों को ढकेंगे, फिर धीरे धीरे आँखों को खोलने का प्रयास करेंगे। बाहर की किसी भी वस्तु पर अचानक से ध्यान को नहीं टिकाएंगे। सामने यदि कोई वस्तु दिखती है तो उस पर बहुत अधिक मन को नहीं ले जाएंगे, उसके विषय में विचार नहीं करेंगे। आंतरिक स्थिति को बनाकर रखेंगे। उपासना से प्राप्त जो एकाग्रता है, जो बोध है, जो चिंतन है, जो प्रसन्नता है, उसको कुछ देर महसूस करेंगे। आंखें खोले खोले मौन रहेंगे। किसी प्रकार का कोई भाषण, किसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा व्यवहार जो हमारी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन लाता है, नहीं करेंगे। अब आंखें खोले खोले ही एक बार फिर